के फल, अनेक प्रकार के फूल महादेव जी की पूजा के लिए बताए, रुद्राभिषेक भी बताया है। और भैया रुद्राभिषेक में आप जल से अभिषेक करें, दुग्ध से करें, दही से करें, घृत से करें, गन्ने के रस से करें, आप फलों के रस से करें, दूर्वा के रस से करें, नाना प्रकार के फल औषधि इनके रस के द्वारा भगवान महादेव जी का अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है। हाँ भैया, सुख और शांति समृद्धि के लिए भैया गाय माता के दुग्ध से अभिषेक महादेव जी का करना चाहिए। संतान सुख के लिए, वंश वृद्धि के लिए घृत धारा सिमे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम तथा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशया। जिनका वंश वृद्धि होने से रुक गया है महाराज, और वंश वृद्धि चाहते हैं, तो यहां पर लिखा है घृत धारा शिवे कार्यो, भगवान महादेव जी का घृत से अभिषेक करना चाहिए। भैया अगर कुछ भी प्राप्त ना हो तो केवल जलधारा, जल से भगवान का अभिषेक करिएगा। उसी में माना थोड़ा सा दूध, उसी में पंचामृत डाल दिया और उसी के द्वारा भगवान का अभिषेक करिएगा महाराज। अवश्य महाराज समय निकाल के इतना आनंद प्राप्त होगा महाराज, आप पूछिएगा नहीं। भगवान महादेव जी को अभिषेक अत्यंत प्रिय है, इनको बहुत प्रिय है। और महादेव जी क्या जब प्रसन्नता के लिए अभिषेक करते हैं ना, तो पार्वती अम्मा की प्रसन्नता इतनी बढ़ जाती है कि पूछो मत, बहुत खुश हो जाती है पार्वती मैया। और एक आश्चर्य की बात आपको बताऊं, भोले बाबा सब कुछ माना चकाचक लुटाते हैं, लेकिन ये माल आता कहां से बताओ? कहते हैं ना भोले बाबा तो अपने पास कुछ रखते ही नहीं है, शमशान में रहते हैं। तो भैया जो अपने पास कुछ रखते नहीं है, जिनके पास है नहीं है, और वो भी माना खूब लुटा रहे हैं, कहां से आ रहा है वो? मेरे भगवान महादेव मांगते हैं भैया, किससे मांगते हैं? जगत जननी अम्बा पार्वती से मांगते हैं। मालकिन पार्वती जी हैं, भिक्षाम देहि च पार्वती। अरे काशी जी में माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, भोले बाबा तुरंत मना स्वयं अपने भक्तों के कल्याण के लिए पार्वती अम्मा से भी भिक्षा लेकर के और अपने भक्तों को माला माल करते हैं। इसलिए भैया पार्वती बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं जब कोई महादेव जी की जय जयकार करता है, उनका कोई अभिषेक करता है, बड़ी गदगद हो जाती हैं, बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। मैंने भैया कलह मिटाने के लिए स्वगृहे कलयो नित्यम यदा चैव प्रजायते। अपने ग्रह क्लेश मिटाने के लिए महादेव जी की पूजा सर्वोपरि है। और आनंद की बात बताऊं भैया, जितने भी दाम्पत्य है ना, सब में खटपट खटपट होती रहती है, लेकिन शिव और पार्वती का दाम्पत्य ऐसा है, इसमें कभी खटपट नहीं होती है। हाँ, क्योंकि परिवार ही ऐसा है, वो शिव परिवार है। हम लोग शिवालय में जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन भैया परिवार का महत्व नहीं समझा हमने। परिवार का महत्व क्या है, ये भगवान महादेव जी से सीख लीजिए आप।
एक जगह रहते महाराज, भोले बाबा का वाहन नंदी महाराज, पार्वती जी का वाहन सिंह। सिंह में और बैल में बैर है, लेकिन भैया शिव परिवार में रहकर एक साथ रहकर इतने आनंद में रहते, पूछो मत। भोले बाबा के गले में सांप है और कुमार कार्तिक का वाहन मयूर है, मयूर में और सर्प में बैर है, लेकिन शिव परिवार में बड़ा प्रेम है। महादेव जी के गले में सांप और भगवान गणेश जी का वाहन मूसक है, मूसक में सर्प में बैर है, लेकिन शिव परिवार में रहते हुए अपार प्रेम है। ये भी ज्ञान लेके आना चाहिए शिव परिवार से। लेकिन पता चलता शिव परिवार में शिवालय में पूजा करने के लिए गई। अब माताओं को, देवियों को समय तो मिलता नहीं है, तो महाराज जो आधी अधूरी बातें वहीं जाकर के पूरी भी हो जाती है। भाव से बोलिए हर हर। भैया शिव परिवार से ज्ञान लेना है हमें, वो सीखने के लिए जगह है। इस प्रकार से भगवान महादेव जी की पूजा का मंगलमय विधान बताया है, दर्शन करवाया है। तो भगवान को अनेक प्रकार की वस्तु चढ़ाने का अद्भुत महत्व बताया। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। और उसके पश्चात बताया दीपदान। भगवान महादेव जी की पूजा में दीप जलाने की महिमा हम बता रहे थे, तो माताओं ने यहीं पर मंच पर ही दीपक जलाना आरंभ कर दिया था। भैया शिवालय के लिए हमने कहा था, देवालय में, शिवालय में, वहां पर ऐसी जगह कि दीपक जलाने से और कोई क्षति ना हो, ऐसी जगह दीप दान करो महाराज। तो दीप दान का बड़ा महत्व है महाराज, बड़ी महिमा है।